बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्र का इम्तिहान था वो ख़त्म हुआ और सब्र का फल मिला कि जो स्मार्ट सिलेबस है वो पैक्टा की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। अब 11th केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट किए गए हैं, चैप्टर्स के अंदर से कौन से टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह डिलीट किए गए हैं, ईच एंड एवरी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो आपने साथ साथ जो है वो निशान जो है वो लगा लेने हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा जी चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर टॉपिक नंबर 1.1 जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है, टॉपिक 1.1। उसके बाद टॉपिक नंबर 1.2 ये जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर, ये दोनों टॉपिक ख़त्म कर दिए गए हैं, ये आपने तैयार नहीं करने। उसके बाद पे जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.4, ये ब्लॉक्स वाला जो टॉपिक है इसको भी डिलीट कर दिया गया है, ये टॉपिक भी आपने नहीं करना, टॉपिक 1.4। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जी टॉपिक नंबर 1.5 जो है ये फैमिलीज़ वाला टॉपिक जो है ये भी आपने नहीं करना, ये ट्रांजिशन चाल्कोजीन हैलोजीन नोबल गैसेस तक, यानी 1.6 से पहले पहले तक ये आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना। चैप्टर के अंदर से सिर्फ यही टॉपिक डिलीट किए गए हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर बेटा जी हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू नंबर 1 एंड 2 ये दोनों डिलीट कर दिए गए हैं। और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सी और जी, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ये सी वाला और उसके बाद ये जी वाला, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो पहले चैप्टर से ये कुछ मामला थे जो शॉर्ट एमसीक्यूज़ और टॉपिक्स थे, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट। इसके अंदर बेटा जी टॉपिक नंबर 2.3 का पार्शल पार्ट जो है, टॉपिक 2.3 है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इस टॉपिक का जो 2.3.1 पार्ट है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला, ठीक है, ये डिलीट किया गया है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद जो है टॉपिक नंबर 2.7 ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला आपने करना है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला जो पार्ट है 2.3.1 ये वाला टॉपिक ये अच्छे से ज़हन में रखिएगा, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना, ठीक है। ये आगे जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला है ये आपने तैयार करना है। उसके बाद 2.7 टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 2.7 नेक्स्ट हमारे पास आएगा 5 2.6 और ये हमारे पास बेटा जी 2.7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, ये पूरा टॉपिक एलिमिनेट कर दिया गया है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा जी 2.8 जो है ये 2.7.1 2.7.2 ये सारा ही डिलीटेड है, ठीक है। ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला 2.8 वाला जो है ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये वाला भी 2.8 टॉपिक ये भी आपने नहीं करना। याद रखिएगा 2.8 के जो आगे सब पार्ट बने हुए हैं ना, ये 2.8.1 2.8.2 ये जैसे अभी 2.7 के बने हुए थे, ये सारे भी आपने नहीं करने, जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आयंस और फ्री रेडिकल ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद 2.9 वाला जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। पेज नंबर 24 और पेज नंबर 35 से लेके 39 तक, ठीक है। पेज नंबर ये बेटा जी आपका 35 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला, यहाँ से लेके ये सारा चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है 39 तक, ठीक है। ये यहाँ तक सारा ही टॉपिक आपका ये वाला डिलीट है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन FGI, शॉर्ट क्वेश्चन जो है F ये वाला, G वाला और उसके बाद बेटा जी आई वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके डिलीट कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर से सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन डिलीट किया गया और वो है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी चैप्टर की कहानी। आगे केमिकल बॉन्डिंग, इसका जो है टॉपिक नंबर 3.1 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिलीट है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड मुकम्मल ख़त्म कर दिए इन्होंने, कोवलेंट बॉन्ड भी, डेटिव बॉन्ड भी
और एक्सपेंडिड ऑक्टेट रूल भी, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है। उसके बाद 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद 2.1 3 ये वाले टॉपिक ये भी साथ ही है, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 3.3 टॉपिक है इंटरमालिकुलर फोर्सेस, ये टॉपिक भी बेटा जी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपने ये नहीं करना। नेक्स्ट 3.4 है आपका बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा जी 3.5 जो है आपके पास टॉपिक कंपैरिजन ऑफ अमंग आयनिक कोवलेंट मेटेलिक बॉन्ड, ये वाला टॉपिक जो है ये सारा भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपने नहीं करना। तो टोटल बेटा जी पेज नंबर 44 से लेके 51 तक, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 44 पे ये शुरू हो रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से लेके ये चैप्टर आपका जो है पेज नंबर 51 तक ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले तक ये सारा चैप्टर आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से चीज़ें शामिल होंगी, वो आपने जो है आगे करनी है उसके बाद ये थ्योरीज जो हैं तीनों, हाइब्रिडाइजेशन और वसेपर थ्योरी, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरीज आपने अच्छे से जो है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट बेटा जी हम चलेंगे एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ के अंदर से पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, उसके बाद दूसरा, फिर जनाबे वाला एमसीक्यू नंबर 3 के बाद बेटा जी 7 और 12, ये 7 वाला और ये एमसीक्यू नंबर जो 12 जो है लास्ट, ये डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन A B, उसके बाद LMNOP, ठीक है, यहाँ से हमारे पास शुरू होगा ये LMNO और P, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करने, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में से था। नेक्स्ट बेटा आपका स्टोक्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें टॉपिक नंबर 4.7 जो है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, ठीक है। शुरू से ये चैप्टर सारा इंक्लूडेड है। और जो आपका ये आगे आएगा ना 4.7 टॉपिक, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, ये टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है, ये आपने तैयार नहीं करना, ठीक है। 4.7 उसके बाद 81 पेज नंबर और 81 से लेके 85 पेज तक, 81 से लेके 85 पेज तक, यानी थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड से पहले तक ये सारा जो है वो आपने नहीं करना। ये सारा पोर्शन 84, 83, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का जितना भी पोर्शन है ये आपने तैयार नहीं करना। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड आपके सिलेबस में शामिल है, ये आप तैयार करेंगे। और उसके बाद बेटा जी 4.9 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्योमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन, ये टॉपिक आपने तैयार नहीं करना, ये जो है वो डिलीट कर दिया गया है, इस टॉपिक को आपने तैयार नहीं करना। एक्सरसाइज में चले हम, तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो जी है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार नहीं करना, ये जी वाला। और उसके बाद बेटा जी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने तैयार नहीं करना, ये डिलीट कर दिया गया है। और न्यूमेरिकल्स के अंदर से न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है ये आपने तैयार नहीं करना। तो ये इस चैप्टर के अंदर से था। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अंदर से टॉपिक 5.10 जो है, टॉपिक नंबर 5.10 ये आपका आगे करके आएगा, तो हम उस पर पहुँचते हैं। ये रहा 5.10 टॉपिक आ गया, ये एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, ये टॉपिक जो है डिलीट कर दिया गया है, ये आपने तैयार नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 5.11 टॉपिक जो है सॉलिड वाला, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी टॉपिक डिलीट कर दिया, ये भी आपने तैयार नहीं करना टाइप्स ऑफ सॉलिड से पहले तक, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट किए गए हैं। उसके बाद बेटा जी एक्सरसाइज में आए तो एमसीक्यू नंबर जो है 4, एमसीक्यू नंबर 4 जो है ये वाला, ये डिलीट किया गया है। और उसके अलावा आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डी और जे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर डी और जे जो है आपका EFGHI और ये रहा जे, ये शॉर्ट क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। और न्यूमेरिकल जो है
वो 8 और 9 न्यूमेरिकल 8 और 9 ये दोनों न्यूमेरिकल जो हैं ये डिलीट कर दिए, ये आपने तैयार नहीं करने। नेक्स्ट बेटा जी केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर है। इसमें टॉपिक नंबर 6.11 एंट्रोपी का जो टॉपिक है वो आपने तैयार नहीं करना। 6.11 ठीक है। तो ये 6.10 बोर्न हैबर साइकिल, और उसके बाद है हमारा 6. ये तो 12 आ गया, 6.11 ये रहा। एंट्रोपी का टॉपिक है आपका पेज नंबर 129 पे। ये टॉपिक जो है ये अब आपने तैयार नहीं करना, एंट्रोपी ये टॉपिक डिलीट हो गया है। उसके बाद बेटा जी 6.12 जो वाला फ्री एनर्जी चेंज, 6.12 टॉपिक है ये वाला फ्री एनर्जी चेंज, ये टॉपिक भी आपने तैयार नहीं करना, ये भी टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड ये पेज नंबर 136 तक ये जो है ये सारा यानी एंड से ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। तो उसके अंदर MCQ नंबर 11 और 12, MCQs नंबर 11 और 12 ये 2 MCQs ख़त्म कर दिए गए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर C और J, एक आपका C वाला ठीक है और एक आपका I के बाद आएगा J, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये ख़त्म कर दिए गए हैं। और बेटा जी इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10 ये लास्ट 2 न्यूमेरिकल जो हैं ये भी ख़त्म कर दिए गए हैं, ये आपने नहीं करने। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर टॉपिक है 7.5 हमारे पास, ये है 7.3, 7.5 टॉपिक है हमारा, ये रहा डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ये टॉपिक जो है ये पूरा जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ इसका ये वाला पार्ट भी सारा 7.5.1, 7.5.2 हाफ लाइफ मेथड रिएक्शन मैकेनिज़्म से पहले तक ठीक है। तो उसके बाद 7.6 टॉपिक जो है रिएक्शन मैकेनिज़्म ये भी डिलीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट ये बेटा जी जाएगा आपका पेज नंबर 157, मतलब एक्सरसाइज से पहले तक ये सारा जो है वो डिलीट कर दिया गया है। आखिरी 2 टॉपिक 7.5 और 7.6। MCQs में बात करूं तो MCQ नंबर 7, 8, 9 और 13, 7, 8, 9 और उसके बाद जो है MCQ नंबर 13 जो है ये आपका डिलीट कर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में बात करूं तो FGH, उसके बाद KLN और O ये सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 4 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 जो है ये डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर से टॉपिक नंबर जो 8.3 है ना, रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ये जो है ये डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपने नहीं करना। और उसके बाद है टॉपिक नंबर 8.4 डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 फिजिकल स्टेट्स, ये भी नहीं करना आपने। और नेक्स्ट जो है 8.5 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक भी जो है ये भी एलिमिनेट कर दिया गया ठीक है। तो 8.3, 8.4 और 8.5 ठीक है, पेज नंबर 166 से 167 तक। उसके बाद जनाबे वाला नीचे आपने आ जाना है नेक्स्ट पे टॉपिक 8.9, टॉपिक नंबर 8.9 है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वाला टॉपिक जो है ये डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपने तैयार नहीं करना ठीक है। ये यूनिट्स थे और मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये यहाँ तक ये इसकी एग्जांपल वगैरह सब कुछ आपने जो है वो तैयार नहीं करना। नेक्स्ट पेज नंबर 175 पे यहाँ तक, इससे पहले तक आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना। और नेक्स्ट जो होगा हमारा 8.16 टॉपिक है ठीक है, ये 8.13 है, 8.15 और ये 8.16 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपने नहीं करना। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, और उसके बाद जो है
क्या कहते हैं नेक्स्ट, ये प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्टिमम कंडीशन, ये एंड तक जो है एक्सरसाइज से पहले तक सारा ही डिलीट कर दिया गया। ठीक है, एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो 2, 4 और 7। एमसीक्यू नंबर 2, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, ये 4 वाला, और नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर जो 7 है इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी एमसीक्यूज़ के बाद शॉर्ट क्वेश्चन है वो ई, एच और आई। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है ई, उसके बाद एच और आई, ये डिलीट कर दिए हैं। और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपने तैयार नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री में 9.1 ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट ये ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, 9.1 ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट आपने नहीं करना। उसके बाद 9.2 है लिविस का कंसेप्ट, ये भी ख़त्म कर दिया गया है, ये भी अब आपने तैयार नहीं करना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आपने जाना है 9.9 पे, साल्ट हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक है हमारा 9.6, 9.8 और ये हमारा है 9.9। साल्ट हाइड्रोलाइसिस का ये वाला टॉपिक, इसके सब पार्ट सब कुछ जो है वो डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद 9.10 जो टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर, ये टॉपिक भी जो है ये भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपने तैयार नहीं करना। ठीक है, तो बेटा जी ये 200 से 204 तक जो है ये सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपने तैयार नहीं करना। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले पहले तक। उसके बाद एमसीक्यू नंबर है 1, 5, 6 और 9। एमसीक्यू नंबर 1, 5 और उसके बाद जो है 6, एमसीक्यू नंबर 6 और उसके बाद बेटा जी एंड पे है एमसीक्यू नंबर जो है वो 9। जी एमसीक्यू डिलीट किए गए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन डी, ई और के, डी, ई ये दोनों, और उसके बाद जो है के वाला जो है ये हमारा सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर 3, 4 एंड 7। डिस्क्रिप्टिव जो है हमारा 3, 4 और 7 ये तीनों डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट बेचा जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें टॉपिक नंबर 10.8, 10.9 और 10.10। ठीक है, ये पेज नंबर ये 10.8 शुरू हो रहा है, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये टॉपिक भी नहीं करना आपने। 10.9 भी नहीं करना, 10.10 ये वाला भी नहीं करना। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपने नहीं करने। उसके बाद बेटा जी ये पेज नंबर 216 से 219 तक, ये 219 ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले पहले तक ये आपने टॉपिक्स जो हैं वो नहीं करने। ये एमसीक्यू, ये न्यूमेरिकल, ये सारा भी आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद बेटा जी 10.16, 10.17, 10.18। ठीक है, 10.16 है हमारे पास, ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला टॉपिक। ठीक है, 10.16 और उसके बाद ये इसके सब टॉपिक्स भी। उसके बाद बेटा जी 10.17 जो है वेरिएशन ऑफ ई नॉट विद आयन कंसनट्रेशन, ये भी डिलीट कर दिया है, ये भी नहीं करना आपने। ठीक है, उसके बाद 10.18 जो है नर्स्ट इक्वेशन, ये भी डिलीट है, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद 10.19 है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये भी आपने नहीं करनी। उसके बाद 10.20 जो है ये भी आपने नहीं करनी, फिजिबिलिटी वाली, ये टॉपिक भी आपका एलिमिनेट हो गया है 10.21 से पहले पहले तक, पेज नंबर 230 तक। ठीक है, उसके बाद 10.22 जो है टॉपिक आपका विंकलर मेथड, BOD एंड DO, ये भी आपका डिलीट हो गया है, ये भी नहीं करना एक्सरसाइज तक। ठीक है, एक्सरसाइज में आ जाए तो MCQ नंबर 1, 2, 10 और 11। MCQ नंबर 1, 2 उसके बाद 10 है और 11 है, ये MCQ नहीं करने आपने। नेक्स्ट बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो G, H और I, G, H और I ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिस्क्रिप्टिव में, ये नहीं करना आपने। और नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल 7, 8 और 9, न्यूमेरिकल जो है वो 7, 8 और 9 ये तो तीनों ही ख़त्म हो गए ना, ये भी नहीं करने आपने। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन में टॉपिक नंबर 11.9 कंजुगेटेड डाइन्स, 11.9 टॉपिक जो है हमारा
किधर गया 11.8 और 11.9 टॉपिक है, ये रहा कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ये टॉपिक जो है ये एलिमिनेट कर दिया गया, ये अब आपने तैयार नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये 11.10 जो टॉपिक है आइसोमरिज्म, ठीक है, ये टॉपिक भी जो है ये भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है, आइसोमरिज्म। उसके बाद जो है इसकी ये टाइप्स टूइप सारी ख़त्म हो गई हैं, ये आपने नहीं करनी। 11.11 जो है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी जो है आपने तैयार नहीं करना, ठीक है। तो पेज नंबर आपका जनाबे वाला क्या कहते हैं 257 से लेके 261 तक ये एंड वाला सारा पोर्शन कट हो गया है। MCQ जो है पहला, ठीक है, MCQ नंबर 1, और उसके बाद बेटा MCQ नंबर जो 10 है ये एलिमिनेट कर दिया है, ये अब आपने तैयार नहीं करना। और शॉर्ट क्वेश्चन में AFG और L, A, उसके बाद F, उसके बाद G और HIJK और L, ठीक है, ये वाले सारे जो है ये डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपने तैयार नहीं करने। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रोजन और सल्फ़र वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12। इसमें टॉपिक नंबर 12.12 जो है रोल ऑफ सल्फ़र इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस 12.11 और ये 12.12, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला ये अब आपने नहीं करना, रोल ऑफ सल्फ़र वाला। उसके बाद 12.13 सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो टॉपिक है ये भी आपने नहीं करना, 12.12 और 12.13 ये सारा आपने नहीं करना, ठीक है, और ये सारा ही काट है। उसके बाद मतलब एक्सरसाइज से पहले तक ये सारा ही काट है, ठीक है ना। ये 12 अल्लाह आपका भला करे 12 और 13 पेज नंबर 275 टू 280, यहाँ से आप शुरू करेंगे पेज नंबर 275, ये यहाँ से इससे टॉपिक से लेके एंड तक सारी एक्सरसाइज तक चैप्टर काटा है आपका, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से ज़हन में रखना है बेटा जी। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे एक्सरसाइज पे हम जाएं तो MCQ नंबर 9, 10, 11, 12, MCQ नंबर 9, ठीक है, 10, 11 और जो 12 है ये चारों MCQ जो हैं वो आपके ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो है ILMNP, उसके बाद LMN और P, ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है ये ख़त्म किए गए हैं। और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये ख़त्म कर दिए गए हैं, ये अब आपने तैयार नहीं करने। उसके बाद है हैलोजन वाला चैप्टर नंबर 13, इसमें टॉपिक नंबर है 13.6, आपका टॉपिक नंबर है 13.6, ये रहा रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। 13.7 भी नहीं करना, ये वाला टॉपिक रिलेटिव एक्टिविटी ये भी नहीं करना। 13.8 ये वाला भी नहीं करना आपने, 13.9 भी नहीं करना, और ये वाला टॉपिक 13.9 ये भी नहीं करना आपने, ठीक है। और 13.9 के बाद बेटा 13.10 जो है ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। तो पेज नंबर 2 एक्सरसाइज तक, पेज नंबर 288 से लेके, ठीक है, पेज नंबर 293 तक ये सारा ही कट हो गया आपका, ठीक है। ये आखिरी वाले टॉपिक जो हैं 13.6 से लेके 13.10 तक, ठीक है, ये सारा ही कट हो गया, ये आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा जी इसके MCQs की बात करूं तो 3, 4, 5, 7 और 10, 3, 4, 5, 7 और 10 ये MCQs आपने नहीं करने, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं K, M, N और O, K, ये वाला K वाला, M वाला, N वाला और O वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही करने। और डिस्क्रिप्टिव में बेटा जी हमारे पास 3 और 5, डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास 3 और 5 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका एटमॉस्फेयर वाला, इसके अंदर टॉपिक 14.8 जो है 14.8 है हमारे पास एयर क्वालिटी, ठीक है, ये ख़त्म है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद
इसके जितने भी सब पार्ट आ रहे हैं नहीं करेंगे। 14.9 ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद 14.10 ये वाला टॉपिक भी आपका कट हो गया है, ये भी नहीं करना। उसके बाद बेटा जी 14.10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये सारे ही काटने हैं। आगे पे जो टॉपिक है ना आपका 14.11, 12, 13, 14, 15 और 16 एक्सरसाइज तक ये सारा ही कट है आपका। तो पेज नंबर बेटा जी आपका जो बनता है ये 300, पेज नंबर 306 से लेके 311 तक ये एंड से सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। एक्सरसाइज में जनाबे वाला हमारे पास एमसीक्यूज़ जो हैं 3, 4, 8 और 11, 3, 4, 8 और 11 ये एमसीक्यूज़ ख़त्म कर दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बात करूं तो डी वाला, ई वाला, एच वाला और एच के बाद आई के एल एम, आई भी, के भी और एल भी और एम भी, ठीक है, ये सारे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका ख़त्म कर दिया गया है, ये आपने नहीं करना। और आखिरी 2 जो चैप्टर है 15 और 16 ये कम्प्लीटली ही ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बेटा जी ये कुछ डिटेल थी आपकी जो स्मार्ट सिलेबस आपके साथ शेयर हुआ है। पैक्टा की जानिब से ओरिजिनल फ़ाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।